बुरी हालत सर्वेयर की आप देख सकते हैं। ऐसे चप्पल, एक हाथ में मोबाइल और किसान के खेत में आपको फिरना होगा। ठीक है, यही है सच्चाई। मध्य प्रदेश सरकार हमारे लिए क्यों आप यहाँ सेंटर में क्यों आए हो खेत के? आपको बाहर से नहीं हो सकता क्या? जीपीएस बाहर से नहीं पकड़ता है, जीपीएस भीतर से जाएगा। आपको जी लोकेशन ऑनलाइन रहती है सब, वरना घर बैठे कर देते इतना काम तो हम। खेत के अंदर आना ही पड़ेगा ना। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? मुझे पूरा उम्मीद है कि आपसे स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सर्वेयर भर्ती 2024 में निकली हुई है, जिसमें लोगों ने फॉर्म भी भरा। फॉर्म भरने के बाद सिलेक्शन भी हुआ, लिस्ट बाई गांव लिस्ट भी निकल चुकी है, किस गांव में किसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार पैसा कैसे मिलेगा? क्या 8 रुपये के हिसाब से जो पैसा मिलेगा, हम गिरदावरी करेंगे तुरंत पैसा मिलेगा, या क्या उसकी प्रोसेस होगी? यह सारे प्रोसेस कंप्लीट, यानी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जितने आपको तीर के मार्क दिखा रहे हैं, ये सारे कंप्लीट होने के बाद ही आपको पैसा मिलेगा। आखिरकार इसमें लिखा क्या है, क्या क्या वो प्रोसेस हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से प्रक्रिया गुजरने के बाद आपको एक सर्वे का 8 रुपये मिलेगा। अब आप सोच सकते हैं यार, कितना मेहनत है एक सर्वे करने के लिए। अगर किसी ने आपत्ति लगा दी तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आपका पैसा भी ना मिले, दोबारा खेत पे जाकर पुनः आपको सर्वे करना पड़े। तो आपको यह डिटेल पूरा बताने वाले हैं, तो वीडियो को इन तक देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा, और शायद इसके बाद आप ये सोचेंगे कि हमें अब ये सर्वेयर नहीं बनना है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्थानीय युवा का पंजीकरण सबसे पहले आपको किया गया था, आप सभी जानते हैं। उसके बाद पटवारी द्वारा जो ग्राम आवंटन है उसे वितरण किया गया था, यानी किस गांव में कौन सा सर्वेक्षण होंगे। जैसे ही सर्वेक्षण का चयन प्रक्रिया कंप्लीट होती है, कंप्लीट होने के बाद आपसे जानते हैं कि स्थानीय युवा द्वारा फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। आप जानते हैं कि सारा ऐप के माध्यम से जो सर्वेक्षण के लिए चयनित किया गया, उसके द्वारा फसल का सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद उस फसल का सुपरवाइजर द्वारा सहमति असहमति दर्ज की जाएगी, यानी सर्वेक्षण सही है या गलत, यह सुपरवाइजर द्वारा तय किया जाएगा। वहीं पे जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा 20% का ग्राम का परीक्षण किया जाएगा, यानी निरीक्षण अधिकारी आएंगे, आपके गाँव का 20% परीक्षण करेंगे कि आपने सर्वे सही तरह किया या नहीं। वेरीफायर तहसीलदार द्वारा प्रत्येक ग्राम में 1% सर्वे का परीक्षण किया, यानी तहसीलदार आपके 1% गाँव का भी सर्वे करेंगे। जैसे ही तहसीलदार आपके गांव का सर्वे कंप्लीट करते हैं, वो गांव के किसी भी भाग में जाएंगे 1% और वहां पर सर्वे करेंगे। अगर कंप्लीट होगा तो वह आगे की प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे, आगे को बढ़ाएंगे। वहीं पे वेरीफायर यानी द्वारा तहसील द्वारा जो 1% किया जाएगा, लेकिन किसान द्वारा आपत्ति दर्ज भी निराकरण की जाएगी। जैसे ही आप सर्वे कंप्लीट कराते हैं तो जो किसान है, जिसकी ज़मीन है, उसके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई जाएगी। यदि किसान ने आपत्तिजनक बात कही तो हस्त सर्वेक्षण का अंतिम अनुमोदन दोबारा किया जाएगा, और वही फसल अद्यतन यानी एमपी भूलेख पोर्टल के भी द्वारा किया जाएगा। यानी किसान आपत्ति दर्ज करेगा, आपको दोबारा उस खेत में जाना है, दोबारा फिर से अनुमोदन करना है, यानी अंतिम बार अनुमोदन करना है। और अनुमोदन करने के बाद फसल अद्यतन यानी एमपी भूलेख पोर्टल के द्वारा उसे फसल अद्यतन करना पड़ेगा। और इतना चीज़ कंप्लीट करने के बाद ही स्थानीय युवा को आधार कार्ड लिंक बैंक खाता में भुगतान किया जाएगा। यदि इतना सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, पहले चयन होगा, फिर पटवारी द्वारा आवंटित किया जाएगा, फिर आप सर्वे करेंगे, उसका परीक्षण 20% पटवारी करेगा, उसके बाद 1% तहसीलदार करेगा, और उसके बाद किसान आपत्ति लगाएगा, उसके बाद आपको जाकर के पैसा मिलेगा। और वह पैसा कैसे मिलेगा? एक सर्वे पर 8 रुपये मिलेगा, और एक व्यक्ति को, एक सर्वेयर को 1000 खसरे आवंटित किए जाएंगे। और जो पैसे की बात करें, जो जांच की अधिकारी तहसील द्वारा सर्वेयर की जानबूझकर की गई गलती पाए जाने पर अन्य पूर्व से पंजीकृत स्थानीय युवा अथवा नवीन पंजीयन पर कर नियुक्त ग्राम सर्वे नंबर का कार्य कराया जा सकेगा। यानी आपने गलती जानबूझ के करते हैं या गलती करते हैं, तो जो और लोगों ने आवेदन किया है, आपको हटा करके उनके आवेदन को स्वीकार किया जाएगा। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, तब जा कर के आपको 8 रुपये मिलेंगे। यानी कितना ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद 8 रुपये मिलेंगे, और वो भी 8 रुपये आपको तत्काल नहीं मिलेंगे, बल्कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कम से अधिक 7-8 महीने लटकाने के बाद, 7-8 महीने बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यह पिछले साल का सर्वे का वीडियो है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सर्वे किया जा रहा है, खेत में कैसे बीच खेत में जाकर के सर्वे किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि सर्वे जो गिरदावरी की जाती है, वह गिरदावरी लोकेशन तब तक नहीं लेगा जब तक आप खेत के बीच
केंद्र बिंदु में आप नहीं पहुंचते तब तक आपको नहीं लेगा। और साथ ही आपको बता दें कि बरसात के समय में आपको अपनी बाइक लेकर के सर्वे जाना पड़ेगा, आपको अपना खुद खर्चा उठाना पड़ेगा। और जोड़ने पर यह पता चलता है कि जितना आपको मिला नहीं उससे ज़्यादा खर्चा हो गया। तो यह देख करके आपको क्या लगता है, कमेंट्स जरूर